हमारे देश के बहुजन पिछड़े और दलित समाज के लोग, जिनको धर्म के नाम पर जिनका हजारों साल से शोषण होता रहा, जिनको जात के नाम पर मारा गया, दलित समाज के लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, चारपाई पर बराबर नहीं बैठाया गया, एक थाली में नहीं खिलाया गया, आखिर किसके नाम पर यह अपमान हुआ? हजारों साल से बहुजन समाज के लोग इस अपमान का घूंट क्यों पी रहे थे? वो देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभर करके आए हैं और जिस तरीके से पीडीएफ फार्मूले पर समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, निश्चित वो दिन दूर नहीं है कि जब बाबा साहब के संविधान के तहत इस देश के असली प्रधानमंत्री, हमारे पिछड़ों के नायक, दलितों के नायक, पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव, ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका करेंगी और बच्चे पैदा करेंगी। महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानने वाले लोग आज बाबा साहब के विचारों का अपमान कर रहे हैं। मंत्री अमित शाह का जिस तरह से वो संबोधन, अंबेडकर 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 अंबेडकर, वो नाम विपक्ष की पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि वो जो नाम लिया गया उसमें जो भावना थी वो कहीं ना कहीं अपमान करने वाली भावना थी। उसी को लेकर के लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि देश के गृह मंत्री इस्तीफा दें और माफ़ी मांगे देश की जनता के सामने आके। उनका कोई हक नहीं बनता संविधान निर्माता, देश के पहले कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर का अपमान कर सकें। उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ छात्र मौजूद हैं, छात्र नेता हैं ये लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के। और आज समाजवादी पार्टी लखनऊ में आंदोलन करके सड़कों पर ज्ञापन सौंपने गई थी। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है जी। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कोई भावना नहीं थी, तोड़ मोड़ कर दिखाया जा रहा है, लगातार सफाई पर सफाई आ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अगर अमित शाह की कोई ऐसी भावना नहीं थी बाबा साहब का अपमान करने की, तो हम समाजवादी लोग सड़क से लेकर संसद तक मांग कर रहे हैं कि अमित शाह सार्वजनिक मंच पर आए और माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने में बुराई क्या है? और जो माफ़ी मांगता है बड़ा दिल करके माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने वाला इंसान हमेशा बड़ा होता है और हम चाहते हैं कि अमित शाह माफ़ी मांगे, क्योंकि आज बहुजन समाज के दिल में आक्रोश है। क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, इस देश के शोषित वंचित और खासकर महिलाओं के लिए जिस तरीके से बाबा साहब हिंदू कोड भी लाना चाहते थे, बाबा साहब चाहते थे कि इस देश में समानता आए, बंधुत्व एकता कायम हो। और बाबा साहब ने जिस तरीके से संविधान में समता, बंधुत्व एकता की बात की है, आज अमित शाह ने बाबा साहब के विचारों का अपमान किया है, बाबा साहब का अपमान किया है। और इस देश की एक बहुत बड़ी ऐसी आबादी है जो बाबा साहब को भगवान मानती है, और जब किसी के भगवान का अपमान होता है तो लोग इसी तरीके से सड़कों पर उतर कर उसका विरोध करते हैं। अच्छा, भगवान वाली बात में थोड़ा मुझे समझाइए। अमित शाह कह रहे हैं कि आप लोग कोई भगवान की बात करते, उनका भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग जाते। दलित पिछड़ों का भगवान कौन है? देखिए साहब, हम लोग तो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं। हाँ। और हम लोगों के ऊपर धर्म को थोपा गया। ठीक है, धर्म कोई अपनी इच्छा से स्वीकार नहीं करता है। जब वो किसी धर्म में पैदा हो जाता है तो उसके ऊपर वो धर्म थोप दिया जाता है। उस तरीके से हमारे ऊपर भी धर्म थोपा गया। हमारे देश के बहुजन पिछड़े और दलित समाज के लोग, जिनको धर्म के नाम पर जिनका हजारों साल से शोषण होता रहा, जिनको जात के नाम पर मारा गया, दलित समाज के लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, चारपाई पर बराबर नहीं बैठाया गया, एक थाली में नहीं खिलाया गया, आखिर किसके नाम पर यह अपमान हुआ? हजारों साल से बहुजन समाज के लोग इस अपमान का घूंट क्यों पी रहे थे? वो देन किसकी थी? वो अमित शाह के उसी धर्म की देन थी और अमित शाह के उन्हीं काल्पनिक भगवानों की देन थी। लेकिन जब से बहुजन के भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1946 में जब संविधान लिखना शुरू किया, तो उस समय क्या कर रहे थे अमित शाह के महापुरुष गोडसे गोलवलकर, जो उस समय के संचालक थे MS गोलवलकर, वो पूरे देश में घूम घूम करके बाबा साहब के विचारों की निंदा कर रहे थे। अरे ये डॉक्टर अम्बेडकर एक अछूत समाज का व्यक्ति, शूद्र समाज का व्यक्ति, कह रहा है कि हम समता लाएंगे, हम देश में बंधुत्व और एकता को कायम करेंगे, हम महिलाओं को सम्मान दे देंगे। अरे भाई, ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका करेंगी और बच्चे पैदा करेंगी। महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानने वाले लोग आज बाबा साहब के विचारों का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। और हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो हम बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, मैं किसी और भगवान को नहीं जानता, किसी धर्म को नहीं जानता। हमारा धर्म अगर कोई है तो हमारे देश का संविधान है, और हमारा भगवान अगर कोई है तो हमारे बाबा साहब हैं। क्योंकि हम लोगों को बोलने की, अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी ने दी है, हमें समाज में खड़े होने का सम्मान अगर कोई दिया है, चारपाई पर बैठने का अधिकार अगर किसी ने दिया है, और एक थाली में खाना खाने का अगर कोई अधिकार दिया है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हमें शिक्षा ग्रहण करने का अगर मौका किसी ने दिया है, तो हम पीडीए और बहुजन समाज के भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं दिया है। इसलिए हम किसी और भगवान को नहीं जानते, बाबा साहब को ही जानते हैं। सवाल ये भी है कि क्या अमित शाह सार्वजनिक मंच से आकर के माफ़ी मांग लें तो आप लोग मान जाएंगे कि बीजेपी और अमित शाह
कि जो विचारधारा है वो संविधानवाद के खिलाफ, संविधान के खिलाफ नहीं है, अम्बेडकरवाद के खिलाफ नहीं है। आप ये माफी मांग लें, कुछ कर लें, लेकिन जो बाबा साहब के संविधान को ये अपना संविधान नहीं मानते हैं। ये एक मनु महाराज थे, मनु महाराज जिन्होंने मनु स्मृति लिखी, ये मनु स्मृति को अपना संविधान मानते हैं। जिस मनु स्मृति में महिलाओं को इस देश का 2म दर्जे का नागरिक माना जाता है, जिस मनु स्मृति में पिछड़ों दलितों के साथ भेदभाव की बात की गई है, ये लोग उसको अपना संविधान मानते हैं। ये भारत के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। और जिस तरीके का अमित शाह ने अपराध किया है, उस अपराध की कोई क्षमा नहीं है। अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में आज बहुजन समाज लामबंद है, सड़कों पर उतर करके इस बात की मांग कर रहा है। और अमित शाह ने जिस स्वर्ग की बात की है, मैं तो अगर कोई उनका कोई भगवान है तो मैं उनके भगवान से भी कामना करता हूं, और अपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से भी कामना करता हूं कि हे बाबा साहब, अमित शाह अगर कोई स्वर्ग हो तो अमित शाह को स्वर्ग में जल्दी बुला लीजिए, क्योंकि स्वर्ग की कामना अमित शाह कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो एक समय में नरक का जीवन व्यतीत कर रहे थे, आज बाबा साहब ने संविधान को लागू करके हमें स्वर्ग में जीने का मौका दिया है। इससे बेहतरीन हमारे लिए कोई स्वर्ग नहीं है। इसलिए हम कतई बाबा साहब के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में, आज तो भी हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा है, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे और अमित शाह को इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे। राजस्थान में हाईकोर्ट के बाहर मनु महाराज की मूर्ति लगी है, प्रतिमा लगी है, और BR अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था जी। कहीं वो भावना अंदर तो नहीं है जो संघ प्रचारक, ऐसे संघ प्रमुख मोहन भागवत कभी कभी बोलते रहते हैं, या बीजेपी की विचारधारा जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो इसके खिलाफ है, अम्बेडकरवाद के खिलाफ उनकी विचारधारा, कहीं वो अब धीरे धीरे बाहर आ रही है इसी तरीके से? राजस्थान में जो हाईकोर्ट के बाहर मूर्ति लगी है मनु बाबा की, वो किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगाई गई। और लगातार जिस तरीके से संविधान की धज्जियां इस भाजपा की सरकार में उड़ाई जा रही हैं, आपको याद होगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति जो संविधान संसद है, संसद भवन के सामने लगी थी, अब क्या कर दिया, एक पार्क में, छोटे से पार्क में पीछे बाबा साहब की मूर्ति पीछे लगा दी गई संसद के। ये बाबा साहब का अपमान है कि नहीं है? और बाबा साहब का संविधान संसद में ना लगा करके जो सिंगोल स्थापित किया गया है, वो सिंगोल किसका प्रतीक है? सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। जो राजे रजवाड़े एक डंडे के माध्यम से इस देश पर शासन करते थे, उस डंडे के माध्यम से इस देश के दलितों पिछड़ों के ऊपर अत्याचार करते थे। लेकिन बाबा साहब ने संविधान दिया जिससे सबको न्याय मिलने लगा, समता मिली, बंधुत्व कायम हुआ और इस देश की एकता बनने लगी थी। लेकिन इस देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो नहीं चाहते कि हमारे देश में एकता कायम हो, हमारे देश में बंधुत्व कायम हो, हमारे देश के हर नागरिक को समानता और न्याय मिले। ये लोग उसके विरोधी हैं। मेरा एक और सवाल है, मेरा मानना है कि सवाल जितना अमित शाह से पूछा जा रहा है, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि सवाल रामदास अठावले से पूछा जाना चाहिए, चिराग पासवान से पूछा जाना चाहिए? ऐसा चलता था। नहीं, आप देखिए, जब हमारे यहाँ IPC और CRPC में एक धारा है 120B, 120B इस बात को साबित करती है कि अगर कोई अपराध होता है, अपराध भले ही एक व्यक्ति कारित करता है, लेकिन अगर उस अपराध कारित होते समय समूह है, समूह में कई लोग शामिल हैं, तो सारे के सारे एक बराबर दोषी माने जाएंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है, सिर्फ अमित शाह दोषी नहीं है, पूरी की पूरी सरकार दोषी है, भारतीय जनता पार्टी दोषी है, NDA अलायंस दोषी है, और इनको मानने वाले लोग, जो इनका एक एक कार्यकर्ता है, एक एक नेता है, वह भी दोषी है। और हम तो मांग करते हैं कि आज जिस तरीके से रामदास अठावले, रामविलास पासवान के पार्टी और हमारे नीतीश कुमार की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, आप सोचिए कि किस तरीके से आज समाजवादियों ने मिल करके, उत्तर प्रदेश की जनता ने मिल करके आज नरेंद्र मोदी को बैसाखी पे लाके खड़ा कर दिया है। एक तरफ नीतीश की बैसाखी है और एक तरफ नायडू की बैसाखी है। अगर नरेंद्र मोदी नानी को भूल जाएंगे जिस दिन, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को हर एक दिन नानी याद आती है, ना से नायडू और नी से नीतीश। जिस दिन नरेंद्र मोदी नानी को भूल जाएंगे, उस दिन नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और मैं मांग करता हूं, समाजवादी नेता नीतीश कुमार से, नायडू जी से, कि आप लोग बाबा साहब के सम्मान को लेकर के, इस देश के संविधान को सम्मान को लेकर के, क्योंकि अगर संविधान नहीं होता तो ना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाते, नीतीश कुमार नायडू भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। इसलिए संविधान की रक्षा को लेकर के, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब के विचारों को बचाने के लिए, और अब तो बाबा साहब की अस्मिता और सम्मान पर बात आ गई है, बाबा साहब के सम्मान को बचाने के लिए इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके अलग इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी चाहिए, तभी बाबा साहब का सम्मान बच पाएगा। कल विधानसभा में नारा गूंज रहा था कि बाबा साहब का मिशन अधूरा अखिलेश यादव करेंगे पूरा।
कितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस नहीं, कार्य बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप जानिए कि 2024 का जो चुनाव हुआ वो बाबा साहब के संविधान को बचाने को लेकर के चुनाव था, और इस उत्तर प्रदेश की खास करके जनमानस ने उस बाबा साहब के संविधान को बचाने का जो संकल्प लिया, प्रतिबद्धता दिखाई। आप सोचिए कि इंडिया गठबंधन को इस उत्तर प्रदेश में 43 सीट जिता दी, मामूली बात है। आज अखिलेश यादव देश के सबसे तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभर करके आए हैं, और जिस तरीके से पीडीएफ फार्मूले पर समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, निश्चित वो दिन दूर नहीं है कि जब बाबा साहब के संविधान के तहत इस देश के असली प्रधानमंत्री, हमारे पिछड़ों के नायक, दलितों के नायक, पीडीए के नायक माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। एक समय था कि जब काशीराम जी हर जगह से चुनाव हार रहे थे, कई जगह से चुनाव हार चुके थे, तो नेताजी ने उनको बुलाया कि आप इटावा आइए, इटावा ये चुनाव लड़िए। साथ में गठबंधन आया, नारा चला कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। वो जोड़ी साथ आई थी, लगा कि जोड़ी लंबा अगर जाएगी तो दिल्ली तक भी बहुजनों का राज रहेगा, लंबे समय तक चलेगा। 96 में वो जोड़ी टूट गई, फिर तमाम चीज़ें हुई, गठबंधन आना जाना लगा रहा। मायावती जी कितनी चुप क्यों है? नहीं, देखिए, ये जो गठबंधन है ये आज का गठबंधन नहीं है जो आज बहुजन समाज एकता बना रहा है। ये गठबंधन 1956 में आप याद करिए, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया एक साथ आना चाहते थे, लेकिन उस समय और परिस्थिति को शायद ये मंजूर नहीं था। हमारे बीच से 1956 में बाबा साहब हम सबको छोड़ करके चले गए, वो गठबंधन नहीं बन पाया। लेकिन उसके बाद 1993 में बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब और समाजवादी नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक गठजोड़ बनाया और कहा कि इस देश के पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों और महिलाओं को एक करना है। इस देश की 90% आबादी को एक करके हमें इस देश की कुर्सी पर कायम होना है, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि जिस कौम के लोग सत्ता की कुर्सियों पर नहीं होते वो कौम कभी तरक्की नहीं करती है। और इसी फार्मूले के तहत उन्होंने सरकार बनाई। सरकार जब बनी तो आपने कहा कि जनता के बीच से नारा लगा था, किसी नेता का नारा नहीं था, ये आम जनमानस ने नारा लगाया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज वैसी परिस्थिति बनी है, क्योंकि आपको याद होगा 22 जनवरी का वो दिन जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होती है और नरेंद्र मोदी पूरे मीडिया के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ इस बात को माहौल बनाते हैं कि अब तो पूरे देश में राम लहर चलेगी। लेकिन जब वो राम लहर चलाने की बात करते हैं, इस देश में संप्रदायवाद को भड़काना चाहते हैं, इस देश में हिंदू और मुसलमान की खाई को बढ़ाना चाहते हैं, उसी समय उत्तर प्रदेश का एक नायक, उत्तर प्रदेश का एक नेता जो पीडीए के फार्मूले को बनाता है और इंडिया गठबंधन की एकता को कायम करके पीडीए के तहत बाबा साहब के संविधान को बचाने का जब हुंकार भरता है, तो इस उत्तर प्रदेश की वही मानवर मुलायम सिंह और काशीराम की जो तैयार की गई जनता थी, वो जनता अखिलेश यादव के पीछे खड़ी हो जाती है और इंडिया गठबंधन को 43 सीट जिता करके देश की समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी पार्टी बनाती है और नरेंद्र मोदी को बैसाखी पर ला करके खड़ा कर देती है। अगर कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में मजबूती से लड़ गई होती, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर होते और इंडिया गठबंधन की सरकार होती। चलिए, धन्यवाद। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। मुद्दा मुख्यतः यही था कि BR अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है, लगातार विपक्ष की पार्टियां आरोप लगा रही हैं, उसको लेकर के क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे? लगातार ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा देना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो आंदोलन और बड़ा होगा, आंदोलन और तेज होगा। लगातार नारा ये भी गूंज रहा है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा अखिलेश यादव करेंगे पूरा। बता दें कि इंडिया अलायंस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 43 सीटें जीत करके एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया, जिसमें समाजवादी पार्टी को अकेले 37 सीटें मिली। वर्तमान में समाजवादी पार्टी पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और अखिलेश यादव के ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।